मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। जमा हुए हैं 5 सालों से 2015 से शुरू हुई, जब अखलाक साहब का कत्ल किया गया था दादरी के अंदर, वहाँ से लेकर तबरेज़ अंसारी तक। तबरेज़ अंसारी का जो कत्ल हुआ, पहले कहा जाता था कि गाय थी इसलिए मारे, बीफ था इसलिए मारे। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि चोरी किया था। हालांकि वो नौजवान तकरीबन 7-8 बरस से पूना के अंदर नौकरी करता था। शादी के लिए गया अपने वतन झारखंड, सरायकेला उसका शहर है। 17 अप्रैल को उसका अक़्द हुआ और 16 जून को या 17 जून को वो जो है अभी किसी काम से जमशेदपुर जाकर वापस आ रहा था। चंद नौजवानों ने उसको घेरा और शोर मचाना शुरू कर दिया कि चोर है, हमने पकड़े, चोर पकड़ने पड़े, चोर हमने पकड़े। क्योंकि अब हिंदुस्तान में ऐसा चल रहा है कि झूठ बोलो मगर ताकत से बोलो तो लोगों को सच मालूम हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कितना बेहतरीन तरीके से बोलते हैं, उन्हीं से सीख रहे हैं सभी लोग। उसको पीटा गया, 2 दिन तक पीटा गया। 18 घंटे 17 घंटे पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस का भी रूल सही नहीं था उसके अंदर। इतना मारने के बाद भी पुलिस जो है उनको, पुलिस ने चोर का मुकदमा तो चोरी का उस पर जो है लिख दिया, मगर उसके साथ जो ज़्यादती हुई उसका कहीं तज़किरा नहीं किया और ना उसको दवाखाने बताने के लिए ले गए। दूसरे दिन जब उसके घर वाले बहुत ज़्यादा जो है कोशिश किए तो उसके बाद दवाखाने को लिए बताने के लिए ले जाया गया, मगर 2-4 घंटे में बेचारा वो दुनिया से चल बस। इस वक्त जो ये माहौल बनाया जा रहा है, ये हकीकत में तो देश के हक में बहुत बुरी बात है, लेकिन जो लोग इख्तिदार पर आए हैं वो देर तक इख्तिदार में रहने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। डराओ धमकाओ। अभी हमारे भाई कह रहे थे राउत साहब, ये बातें आगे चलकर हम देखेंगे कि जब इनको राज्यसभा के अंदर अक्सरियत मिलेगी उस वक्त सबसे पहले वो हिंदू राष्ट्र का ऐलान करने की कोशिश करेंगे, संविधान को बंद करने की कोशिश करेंगे और वोट का हक छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत सतर्क रहकर, बहुत जागरूक रहकर, बहुत बेदार रहकर हम सभी को जितने वंचित समाज हैं हिंदुस्तान के अंदर, सबको मुत्तहिद होकर इस किस्म की जितनी जो शरपसंद ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए कोशिश में मैदान के अंदर आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी और आज आए हुए यहाँ पर आंदोलन को मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मल्हार, जय सिंह। आप तमाम लोगों की मौजूदगी यकीनन ये इस मुल्क के अंदर एक नया हिंदुस्तान है, उसका सबूत यहाँ पर हर समाज के लोग आप लोगों के लिए है। अगर यहाँ पर आप तमाम लोगों ने उलेमाए दीनों की बात को सुनकर उनके ऐलानातों पे आप यहाँ पर आए, मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि बड़ी संजीदगी से और खामोशी से बात को सुनिए और थोड़ी शांति रखिए। और वो भी खड़े वाले लोग हैं, आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते बैठ जाइए। काम था जिस तरह से यहाँ पर भंते जी ने बताया है और उलेमाओं ने भी अपनी बात को रखी है। और हमारे पास एक हजरत अली का कौल है, जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम जिंदा दिल लोग हैं, तुम्हारा हमारा एहतजाज इस तरीके से रहना चाहिए, संजीदगी से रहना चाहिए, ताकि इस मुल्क की हुकूमत और इख्तिदार पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी को भी पता चलना चाहिए कि ये लोग बड़े शांति से और संविधान के दायरे में रह के अब एहतजाज करने लगे। रही बात, उलेमा ने हमारे सामने अपनी बात को रखा, भंते जी ने भी कहा है, तो हिंदुस्तान के संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है, अगर कोई तुम पे जुल्म करता है, कोई अगर तुमको मारने आता है तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसकी जान लेने के लिए वो भी कोई गुनाह नहीं होता। ये बात याद ये लेना पड़े, मगर आज हमको इत्तेहाद से रहना पड़े। ये मॉब लिंचिंग का मामला रियासत महाराष्ट्र के पुणे से शुरू हुआ था
आज झारखंड तक पहुंचगा। ये कल हमारे बीच, हमारे शहर नांदेड़ में भी हो सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर बुलाना, वंचित बहुजन आघाड़ी एमआईएम का एक मकसद यही है कि आप लोगों में बेदारी आए, कि आप होशियार हो जाइए, आप समझिए कि ये कल गफलत में आप पे भी अटैक हो सकता है। यहाँ पे नारे तो हम लगाएंगे, मगर नारों की वजह से ये हुकूमत हलने वाली नहीं है। इसके लिए तुमको, हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर तुम और हम इत्तेहाद के साथ रहेंगे तो यकीनन जिस तरह से आज के इस धरने आंदोलन में सभी समाज के लोग आए, तो यकीनन आने वाले दिनों के अंदर तुम्हारे हमारे साथ ये खांदे को खांदा लगा के इस हुकूमत, इख्तिदार पे बैठे हुए हुकूमत को उसका गिरेबान पकड़ के खींच के लाने के लिए ये लोग भी आपके साथ खड़े हैं। ये बताने अमन शांति चाहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार को 1,67,000 वोट लेकर के चुनाव लड़े हैं। इस पर प्राध्यापक डॉक्टर निगेश्वर लाला जी, सभी आप सभी लोगों को पहली बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हम हमारे मिशन को पूरा नहीं कर सकते। हमारे मिशन को अगर हमें पूरा करना भी अहमियत चाहिए, क्योंकि कोई भी पराया भी अगर घर का कोई हमारे पड़ोसी होता है, कोई नेचुरल अगर उसकी मौत होती है फिर भी हमें दुख होता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई इंसान, जानवर की औलादों ने मिल करके एक बच्चे अंसारी को हमारे मार डाला है। इनमें अगर इस देश के संविधान के ऊपर इस देश चलता है, संविधान ने 4 बातें प्रास्ताविक में दी हुई है। स्वतंत्रता पहली बात वहाँ पर संविधान में रखी है। हर जात का आदमी, हर धर्म का आदमी, हर पंथ का आदमी इस देश में सुख संचय रह सकता है। वो अपनी अपनी बोली भाषा बोल सकता है, वो अपनी अपनी वेश भाषा अपने मन के मुताबिक कर सकता है, वो अपने मन के मुताबिक खा पी सकता है। लेकिन जब से ये मोदी का सरकार आया है, तब से हमारे खाने पीने पर भी बंधन लाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। ये मोदी के सरकार में दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह पर एक बात कही है, अन्यायाचा प्रतिकार करत असताना, अन्यायाचा प्रतिकार करत असताना तुम्हाला मृत्यू आला तरी चालेल, कारण तुमची भावी पिढी तुमच्या मृत्यूचा बदला घेईल। परंतु तुम्ही जर अन्याय सहन करत मराल तर तुमची भावी पीढ़ी सुद्धा तुमच्यासारखीच गुलाम बनेल। क्या मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें गुलाम बनकर जिंदगी जीना है? क्या हम गुलाम बनकर जिंदगी जिएंगे? हम गुलाम बनकर के जिंदगी नहीं जिएंगे। हमारे मौलाना जी ने भी एक बात कही है, कोई हमारे जान से खेलता है तो हम उसकी जान लेने के लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। हम शांति चाहते हैं इस देश में, हम शांति से रहना चाहते हैं इस देश में और हर एक को शांति देना चाहते हैं। लेकिन कोई हमारे अगर मौत से खेलते हैं तो हम भी उसको जिंदा नहीं रखेंगे। ये भी हमें ऐलान करना चाहते हैं। ये मोदी सरकार अगर होश में नहीं आता है तो हमारे पास दूसरा भी एक विकल्प है, संकल्प है। क्योंकि मैं सभी मेरे मुसलमान भाइयों से भी मैं ऐलान आह्वान करना चाहता हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला एक ही शेर, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाला शेर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक। हमारे लिए दूसरा एक बेनिफिट ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वंचित बहुजन आघाड़ी की स्थापना की है, जो संविधान के विधि तज्ञ है। और ऐसा ज्ञानी महापुरुष का पोता अगर ओवैसी साहब को सपोर्ट करता है मेरे भाइयों, तो मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर, उनके सभी अनुयायी आपके
ये बीजेपी आरएसएस यहाँ पर दंगा फैलाना चाहती है। आने वाली विधानसभा अभी दूरी पर नहीं है। लातूर में भी एक मसला चल रहा है, वहाँ पर बौद्धों में, मुसलमानों में और दलितों में दंगा भड़काने की कोशिश जारी है। कल ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई है और वहाँ पर 40 साल से भगवान बुद्ध की मूर्ति एक जगह पे मार्केट कमेटी के पास, वो मूर्ति को नगर पालिका ने तोड़फोड़ कर दी है और वो नगर पालिका ने मुसलमान भाइयों को शादी खाने के लिए जगह दे दी है। इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है, ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि दलित और मुसलमानों में ये दंगा लगाने वाले वंचित आघाड़ी की वजह से अभी हमारे मुसलमान भाई और हमारे दलित भाई और सभी हमारे भिंगे सर यहाँ पर है, धनगर समाज, SC ST OBC NT विजेंटी सब लोग अभी एक जगह पर आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको कैसा अभी खोखला करना चाहिए, ये आरएसएस की नीति है, बीजेपी की नीति है, लेकिन इस नीति को हम सफल नहीं होने देंगे। हम सब एक है और एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे। हमारे कोई मुसलमान भाइयों के ऊपर भी अन्याय होता है, दलित भाइयों के ऊपर कोई अन्याय होता है, किसी भी वंचित घटक के ऊपर अन्याय होता है, तो हम सब एक जगह पर आकर के ये लड़ाई लड़के इस मोदी सरकार को एक ना एक दिन घर पे बिठाने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। और ये मोदी सरकार ने भी मुस्लिमीन, भारी बहुजन महासंघ, रिपब्लिकन सेना, स्वराज्य सेना की जानिब से आज नांदेड़ जिला अधिकारी कार्यालय पे एक धरने आंदोलन रखा गया था कि झारखंड के अंदर तबरेज़ अंसारी जैसे एक नौजवान के साथ वैशाना हरकत की गई और मॉब लिंचिंग के नाम पर उसको मारा गया। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज एक धरना आंदोलन रखा गया और हमारी मांगनी थी कि जिस तरह से ये देश के अंदर वैशाना हरकतें हो रही है, बेगुनाह नौजवानों को मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है ये प्लानिंग के साथ, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कानून बनना चाहिए और वैशाना हरकत करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान के साथ एक निवेदन दिया और कलेक्टर से के ज़रिए महामहिम राष्ट्रपति जी से मुतालबा किया है कि मॉब लिंचिंग की ऐसी घटनाएं ये देश के एकता और अखंडता को ख़त्म करने वाली घटनाएं हैं हो रही है। इसके लिए कड़क कानून बनाया जाए और उसके लिए एक स्पेशली कानून यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाए जो बेगुनाहों को मार रहे हैं। ऐसी हम लोगों ने तमाम मांगनी की है। एमआईएम और सब घटक दलों के ओर से, संगठनों की ओर से आज का हमने यहाँ आंदोलन किया है। इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को और पूरे भारतीय समाज को यह बताना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान अकेला नहीं है, हम उनके साथ में हैं, उनके पूरे वेदना से हम जुड़े हुए हैं और ये आगे भी होता रहेगा। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे जो चल रही है कि भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग उसका ही एक बहुत दुखजनक ऐसा एक प्रकरण है। तो ऐसा इसके आगे ना घड़े और हिंदू समाज में जो विचार करने वाले लोग हैं, बौद्ध समाज में विचार करने वाले जो लोग हैं, क्रिश्चियन समाज में जो विचार करने वाले लोग हैं, वो सब संविधान पे निष्ठा रखने वाले लोग हैं। तो हम सब एक जगह आके ऐसा जो माहौल इस देश में ये भाजपा सरकार और उसका जो पूरा संघ परिवार चला रहा है उसके खिलाफ हम लगातार रास्ते पे आएंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो ये सरकार को सत्ता चलाना मुश्किल कर देंगे। इतना ताकत हम जुटाने के लिए आज कटिबद्ध है, यही बताने के लिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं। थैंक यू। सबका साथ सबका विकास ये मोदी का स्लोगन था, लेकिन ये झूठा स्लोगन है। कोई ये नहीं हो रहा है। एक 24 साल के बच्चे को, तबरेज़ आलम नाम था उसको घेर के 12 से 15 जो लोगों ने मारे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दो, उनको फांसी की सज़ा दो, तो तब जाके ये सब रुकेगा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन है, लेकिन बेटी बचाओ किससे? बलात्कारियों से, गुंडों से, मवालियों से। ये हिजड़ों की सरकार है, कुछ नहीं कर रही है। हाँ, और आज पूरा गुस्सा फुटा है, पूरे देश में गुस्सा फुटा है कि भाई इंसानियत के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ और ये जो माइनॉरिटी पे हो रहा है, अटैक हो रहे हैं, तो इसको एक ही है सिर्फ कि अगर कहीं पे भी ऐसा होता है तो उसके लिए कड़ा सा कड़ा कानून बनाएं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, तो ये दोबारा देश में नहीं होगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तभी सारा देश विकास करेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों का जो ये था ना, ये RSS वाले वही अपना रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। ये बहुत गलत तरीका है। हाँ, इतना कहता हूँ मैं। अब अंसारी को कुछ झुंड ने मारा गया है, उनका निषेध करने के लिए सभी बहुजन वंचित आघाड़ी के, MIM के, सभी आनंदराज सेना के और सभी दलों के यहाँ पर कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी मौजूद है। जिला अधिकारी साहब को हमने निवेदन भी दिया है ताकि ये बार बार ये ना होते जाए, क्योंकि इस देश का, महाराष्ट्र का माहौल ख़राब होने के लिए कुछ समय नहीं लगेगा। ऐसा अगर चलता रहेगा तो अभी तक मेरे पढ़ाई में आया है 24 मुसलमान भाइयों की हत्या हुई है, 48 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, खाली मुसलमानों के ऊपर ही अन्याय अत्याचार नहीं हो रहे हैं, दलितों के ऊपर भी, और जितने वंचित घटक के लोग हैं जिनका पावर कम है, जिनका संगठन नहीं है, ऐसे लोगों को भी, भिक्षा मांगने वाले लोगों को भी कुछ झुंड मिल करके उनको बुरी तरह से मारहान कर रहे हैं, उनकी जान भी लेने के लिए कम नहीं कर रहे हैं। अगर इस शांति, अमन चाहने वाले भारत देश में अगर हिंसा होती है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। और जब लोग अमन शांति अगर छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ेंगे तो इस देश का क्या हाल होगा यह हम नहीं बता पाएंगे। अगर मोदी सरकार उनके सरकार ने तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई अगर न की होंगी तो उन्हें करना चाहिए। और दूसरी बार अगर ऐसा माहौल बनते जाता होगा तो ईंट का जवाब भी पत्थर से देने के लिए हम लोगों को भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है, जुल्म सहने वाले से, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। इसके लिए हम जुल्म सह कर के मरने वालों में से नहीं है, ये भी बात हमें सरकार से बतानी है। और बाबा साहब ने और एक जगह पर बात कही है, अन्यायाचा प्रतिकार करत असताना तुम्हाला मृत्यू आला तरी चालेल, कारण तुमची भावी पिढी तुमच्या मृत्यूचा बदला घेईल, परंतु तुम्ही जर अन्याय सहन करत मराल तर तुमची भावी पिढीसुद्धा तुमच्यासारखीच गुलाम बनेल। ही RSS BJP परत या भारतातल्या वंचित घटकांना गुलाम बनवण्याची यांची तयारी झालेली आहे। इसकी वजह से हम सब लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, दलित, जितने भी वंचित घटक है, धनगर हो, SC ST OBC विजेंटी, सब लोगों को हमें मिल करके इस देश को बचाने के लिए, इस देश के ऊपर होने वाले दलित मुसलमानों के ऊपर होने वाले अन्य अत्याचारों से बचने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के इस सरकार के खिलाफ में हमें कदम उठाना चाहिए। डॉक्टर सैयद हेल्थ सेंटर। क्या आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो अब फिक्र मत करिए, क्योंकि डॉक्टर सैयद जो बेहतरीन एलोपैथी प्रैक्टिस और खानदानी हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज जैसे शुगर, पाइल्स यानी बवासीर, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, सेक्स प्रॉब्लम्स, लिकोरिया, लिवर डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस, किडनी स्टोन, किडनी फेल, हेयर फॉल या कोई भी जनरल अमराज का कंप्लीट क्योर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फौरी डॉक्टर सैयद से रब्त पैदा करें और कम से कम अखराजात में इलाज का फायदा उठाएं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, सलूस डायग्नोस्टिक सेंटर, बिसेट्स डी मार्ट, हैदरगुड़ा, हैदराबाद। कांटेक्ट 79893 76363। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।